नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश मौर्य, आप सभी का मौर्य पब्लिकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, टाइटल देखा है कि इसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो इसमें आज हम लोग हमारा आइडियल कौन होना चाहिए। क्या हमारा आइडियल कोई राजनेता होना चाहिए? क्या हमारा आइडियल कोई साइंटिस्ट होना चाहिए? क्या हमारा आइडियल कोई क्रिकेटर होना चाहिए या फिर कोई फिल्म स्टार होना चाहिए? हमारा आइडियल कौन होना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा आइडियल कौन होना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी काम किया हुआ है, जिन्होंने अपने बात को प्रूफ करने के लिए खुद बैक्टीरिया को एक सूप की तरह पिया और अपने बात को प्रूफ किया। तो इसको कैसे किया उन्होंने, चलिए आज हम लोग देखेंगे। डॉक्टर बैरी मार्शल, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर फिजिशियन है, जिन्होंने ये बताया कि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो अल्सर होता है, जो कि आगे जाके कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो अल्सर होता है ये एक बैक्टीरिया के वजह से होता है, जिसका नाम है एच पाइलोरस। एच पाइलोरस बैक्टीरिया की वजह से हमारे स्टमक में अल्सर होता है, ऐसा इनका मानना था। और इस बात को इन्होंने कैसे प्रूव किया, ये अब हम लोग देखेंगे। जब ये अपना रिसर्च कर रहे थे तो इनको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया था कि हमारे स्टमक में जो अल्सर होता है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट से मिले और उनको ये बात बताया कि ये जो अल्सर होता है इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। मगर इनका बात कोई साइंटिस्ट माना नहीं। उन साइंटिस्ट का मानना ये था कि हमारे स्टमक में कोई बैक्टीरिया कैसे जीवित रह सकता है, कैसे कोई बैक्टीरिया हमारे स्टमक में जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इतना ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है, कोई भी बैक्टीरिया एसिड के अंदर जीवित नहीं रह सकता था, ऐसा साइंटिस्ट लोग ने इनको बोला। तो फिर इन्होंने बोला कि फिर भी वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वहाँ पे ग्रो होते हैं और हमारे स्टमक को डिस्ट्रॉय करते हैं, मगर इनका बात कोई माना नहीं। फिर इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च पेपर पब्लिश किया, फिर भी वो सब रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो गया, इनका बात कोई नहीं माना। फिर इन्होंने क्या सोचा कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक बार एक सूप बनाया, बैक्टीरिया का एक सूप बनाया, मीन्स उसका एक कल्चर लिया और कल्चर को पूरा सूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना एक बेसलाइन इंडोस्कोपी किया। बेसलाइन इंडोस्कोपी क्या होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा स्टमक कैसा है। तो इन्होंने अपना एक बेसलाइन इंडोस्कोपी किया और उस करने के बाद वो बैक्टीरिया का जो सूप था उसको उन्होंने पी गए। पीने के बाद 2-3 दिन के बाद उनको वॉमिटिंग, नौसिया ऐसा होने लगा, उल्टी होने लगी और उनको पेट में, एब्डोमेन में पेन होने लगा। तो इन्होंने क्या किया, फिर से बेसलाइन इंडोस्कोपी कराया। जब 2-3 दिन के बाद उन्होंने फिर से जब बेसलाइन इंडोस्कोपी कराया तो उनके स्टमक में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन डेवलप होने लगा था और वहाँ पे ऐसा देखा गया था कि वहाँ पे धीरे धीरे अल्सर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये बेसलाइन इंडोस्कोपी से उनको पता चल गया। फिर उन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक खाया और कुछ दिन के बाद एकदम ठीक हो गए। अब ये जो पूरा स्टोरी था इसको इन्होंने क्या किया, एक रिसर्च पेपर में प्रेजेंट किया और उसको पब्लिश किया। उसके बाद पूरी दुनिया ने इनके बात को माना और इनके काम को सराहना दी और उसके बाद ये नोबेल प्राइज़ जीत गए, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये स्टोरी से क्या समझ में आता है हम लोग को, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ह्यूमन के भलाई के लिए, ह्यूमन के, मानव के कल्याण के लिए अपने जान को भी दांव पे लगाते हैं। इन्होंने भी ठीक वैसे ही किया है। इनको पता था अगर वो बैक्टीरिया अगर ज़्यादा हार्मफुल होता तो शायद इनकी मृत्यु भी हो सकती थी, मगर फिर भी अगर वो एंटीबायोटिक अगर काम नहीं करता तो बैक्टीरिया पूरे इनके स्टमक में फैल जाता और इनको भी अल्सर डेवलप होता, फिर इनको भी कैंसर हो सकता था। मगर फिर भी इन्होंने वो काम किया, किस लिए किया, ताकि ह्यूमन का भलाई हो सके। तो उसी तरह इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने मानव के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया है और हम लोग उस काम को सिर्फ एक जनरल नॉलेज के तौर पे जानते हैं, ना उसका कभी हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे सम्मान किया है, सिर्फ हम लोग एक जनरल नॉलेज के तौर पे जानते हैं। एज ए मेडिकल फ्रेंड, जब मैं अपने फ्रेंड्स का कॉन्टेक्ट लिस्ट देखता हूँ, जब मैं उनका व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जब उनका स्टेटस देखता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि मेरे ही खुद के कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारा आइडियल ये राजनेता है, हमारा आइडियल ये हीरो है। हमको इस बारे में सोचना चाहिए, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं इन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, हमारा आइडियल होना कौन चाहिए, ये साइंटिस्ट होना चाहिए या फिर कोई राजनेता होना चाहिए। अगर हम किसी राजनेता को या फिर हम किसी हीरो को जब आइडियल मानते हैं तो इससे हम क्या सीखते हैं। अगर किसी आप राजनेता को अगर आप आइडियल मानोगे तो उससे आप क्या सीखोगे, पॉलिटिक्स सीखोगे। वो पॉलिटिक्स आप अपने दोस्त के साथ में करोगे, अपने घरों में पॉलिटिक्स करोगे, झूठ बोलोगे आप। अगर आप किसी क्रिमिनल को अपना आइडियल मानोगे तो आपके माइंड में हमेशा क्रिमिनल की बातें गूंजती रहेंगी। अगर आप अपना आइडियल किसी हीरो के बारे में सोचोगे तो आप हमेशा स्टाइलिश रहने को सोचोगे। अगर आप अपना आइडियल किसी साइंटिस्ट को मानते हो तो आप हमेशा
क्रिएटिविटी की, आपका जो ब्रेन है हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ काम करेगा। आप हमेशा सोचोगे कि इस दुनिया को मैं कुछ ऐसा दूं जिससे पूरा दुनिया चेंज हो जाए। तो इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा आइडियल हमको कुछ ऐसे व्यक्ति को मानना चाहिए जिसको देखने के बाद हमें खुद ऐसा लगे कि इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। मेरा पर्सनल मेरे जो आइडियल हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने मुझे बहुत सारा कुछ उनसे मैं खुद सीखा हूँ कि कैसे हमको कोई काम को करना चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए। कोई काम अगर मुझे करना है तो उसके बारे में हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो ये मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखा हूँ। अब ये जो डॉक्टर बैरी मार्शल थे, ये जो इन्होंने जो काम किया है, ये एक हाईएस्ट प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल है। इससे बड़ा कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने बात को प्रूफ करने के लिए, जो व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है, इतना बड़ा कदम उठा सकता है, इससे बड़ा कोई प्रोफेशनलिज्म हो ही नहीं सकता है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। तो आप सबसे अपील है, जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और डिसाइड करें कि हमारा आइडियल होना कौन चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमें जो भी हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाए। हमें उन साइंटिस्ट को एज ए जनरल नॉलेज के तौर पे याद नहीं रखना है। हमें उन्होंने जो कुछ भी काम किया है उसको अपने लाइफ में उतारना है, उनके जैसा काम करने का ट्राई करना है। हमें भी मानव कल्याण के लिए एक ठोस कदम उठाने चाहिए। अब हम लोग ट्राई करेंगे कि एक एक वीडियो हम लोग साइंटिस्ट के ऊपर बनाएं और उन्होंने जो कुछ भी काम किया है उसको दुनिया के सामने लाया जाए। जय हिंद, जय भारत।